आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है सैमुअल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमको प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। वो कौन से शब्द हैं जो हमें प्रार्थना में बोलने चाहिए जिस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्दी मिले, जिस वजह से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। मेरे बहन और भाइयों, आपके मन में भी कई बार ख्याल आया होगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं तो हर वक्त प्रार्थना करते रहता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा। और अगर आप एक नए विश्वासी हो, अगर आप एक नए बहन और भाई हो जिन्होंने अभी अभी परमेश्वर को जाना है, तो आप लोग भी सोचते होंगे यार मैं कैसे प्रार्थना करूं, ये भाई प्रार्थना कर रहा है, ये बहन प्रार्थना कर रही है, मुझे किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरे बहन और भाइयों, ये वीडियो आपके लिए एक आशीर्वाद होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप उन बातों को भी जानोगे कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए जिस वजह से हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाएं और आप इस वीडियो के द्वारा प्रार्थना करना भी सीख जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल प्रेज द सैमुअल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अक्सर आप लोग एक बात को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, यार मैं हर वक्त प्रार्थना करता रहता हूँ। आप लोगों ने पास्टर जी से भी ये बातें बोली होंगी, आप लोगों ने चर्च के विश्वासियों से भी ये बातें बोली होंगी, अरे पास्टर जी मैं तो हर समय प्रार्थना करते रहता हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरे मुंह पे तो बस प्रार्थना ही रखी रहती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। आप लोग हमेशा कभी कभार तो कुछ लेडीज़ जो बहनें होती हैं वो दुखी हो जाती हैं, वो बोलती हैं अरे बहन मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ लेकिन फिर भी परमेश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहा, लगता है परमेश्वर है ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तो बस इन अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है ना, तो कुछ लोग बस इन बातों को सोचने लगते हैं अरे यार क्या परमेश्वर सच में है, मतलब जब तक आपकी वो सुन रहा है तब तक है, और नहीं सुनने लगा इसका मतलब वो नहीं है। नहीं मेरे बहन और भाइयों, कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना में गलती है, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हो जिस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए आज का ये वीडियो आपकी प्रार्थना की विनती को आपको सुधार देगा कि आपको किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया है, तो उन्होंने बोला है कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि हमको सबसे पहले प्रार्थना में, जब भी आप अगर प्रार्थना में बैठ रहे हो तो आपको सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना है, आपको सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपको परमेश्वर की तारीफ करनी है, उसके नाम को पवित्र मानना है। आपको सबसे पहले प्रार्थना में जाने से ही अपने कुछ लोग पता है क्या करते हैं, बस प्रार्थना में बैठे और अपनी कमियों को गिनाने लग जाते हैं। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तू मुझे ये दे। अरे क्या वो इतना छोटा परमेश्वर है कि आपके लिए इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए आपसे दुआएं करवाएगा? नहीं मेरे बहन और भाइयों, जब आप उसका धन्यवाद करना चालू कर दोगे ना, तो वो चुटकियों में आपके इन सारे कामों को करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए सबसे पहले आपको प्रार्थना के अंदर धन्यवाद करना चाहिए। हे परमेश्वर तू कितना महान है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया है। इस तरह से आपको अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा, जब हम उसी में पढ़ते हैं कि तुम इसी रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। दूसरा, अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, वरन वो तुम्हारे अंदर है। क्या आज तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य है? क्या सच में तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन चुके हो, या फिर बस अभी तुम एक नाम के विश्वासी रह गए हो, या फिर बस अभी तुम एक नाम के बिलीवर, एक पास्टर या फिर एक वर्शिपर रह गए हो? नहीं मेरे बहन और भाइयों, आपको अपने अंदर भी जांचना है, क्या आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है? अगर नहीं है तो सबसे पहले अपने अंदर परमेश्वर का राज्य मांगो। आप मांगो कि परमेश्वर मेरे हृदय में आपका राज्य आए, क्योंकि जब आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य आ जाएगा तब आपका हृदय एक अलग तरह से बदल जाएगा, आपका हृदय पूरी रीति के साथ में बदल जाएगा। आप लोग देखोगे कि हाँ सच में मेरा जीवन अब एक बदला हुआ जीवन है, हाँ सच में मेरा जीवन एक अनुग्रह से भरा हुआ एक सामर्थ्य जीवन बन चुका है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, पहला आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, दूसरा आप लोग परमेश्वर से उसका राज्य मांगो, तीसरा
जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। यानी कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपसे सपनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा या फिर आपसे किसी भी तरह से अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करी और अब परमेश्वर ने आपसे कहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझको ये काम करना चाहिए, तो आपको उस काम को करना चाहिए। आपको उस काम में कोई डिले नहीं करना, आपको उस काम में सोच विचार नहीं करना, वरन उस काम को कर देना। चाहे आप फिर कैसी भी आपके साथ में कोई आपको लगे कि इस काम को करने से मेरे जीवन में मुसीबत आ सकती है, तो आने दो, आप उस काम को करिए, क्योंकि हर मुसीबत को टालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और चौथा जब हम पढ़ते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, और आज हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। यानी कि फिर आपको अपने मतलब अपने शारीरिक चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। यानी कि आपको दिन भर की रोटी नहीं मांगनी, आपको मांगना है कि परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी ज़रूरत है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये सारी ज़रूरतें हैं, तू इनको पूरा कर। फिर देखिए परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चालू कर देगा, क्योंकि आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि वचन क्या बताया, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अपराध क्षमा किए जाएं, अगर आप चाहते हो कि आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा किए जाएं, तो पहले आपको दूसरों को क्षमा करना है, पहले आपको दूसरों को माफ़ करना है। अगर आपके मन में अभी भी किसी को लेकर कोई मन मुटाव है, या फिर आपके मन में अभी भी किसी बहन या भाई को लेकर कोई भी कड़वाहट है, तो आपको सबसे पहले उस बहन को, उस भाई को क्षमा करना है। सबसे पहले आपको उस बहन और उस भाई को माफ़ करना है। उसके बाद फिर आपको परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगनी है। फिर देखिए परमेश्वर आपको किस तरह से माफ़ करता है, फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से कार्य करता है। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन, सच में आपके जीवन से आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न लेकर आ। फिर अगर आपके जीवन में, क्योंकि मेरे बहन और भाइयों परीक्षाएं आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना लेकर आए, क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं, इसका मतलब है कि परीक्षाएं आ रही हैं, आपको हर तरफ से परीक्षाएं घेरना चाहते हैं, लेकिन हमको प्रार्थना करनी है कि हमें परीक्षा में हम ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर से कहिए कि और हमें परीक्षा में ना लेकर आ, हमें हर एक बुराई से बचा, क्योंकि बुराई इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में इतनी बुराई फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। तो आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा, परंतु क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सच में मेरे बहन और भाइयों, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा परमेश्वर के ही हैं। हालेलुया। तो आपको इन रीतियों के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी तारीफ करो। दूसरा जैसे कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, ये हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। दूसरा अपने जीवन में उसका राज्य मांगो और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसकी इच्छाओं को इस पृथ्वी पर पूरी करो। हालेलुया। इस तरह से जब आप प्रार्थना करोगे तब आप देखोगे कि आपका जीवन एक बदला हुआ जीवन हो जाएगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख जाएंगी और आपकी प्रार्थनाएं कबूल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ मेरे बहन और भाई, अगर आप एक नए विश्वासी हो और आज आप लोग सोच रहे हो कि आपको किस रीति के साथ में, किस तरह से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपके एक दोस्त है, तो जैसे आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हो, जैसे आप अपने दोस्त से बातें करते हो, जैसे आप अपने भाई बहनों से बातें करते हो, वैसे ही आपको परमेश्वर से बातें करना है। क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपकी माँ है, परमेश्वर आपका भाई है, परमेश्वर आपका दोस्त है, परमेश्वर आपकी बहन है। आपको उसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं है, प्रार्थना कोई ऐसी गड़ी विद्या नहीं है जिससे सीखने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। नहीं मेरे बहन और भाइयों, प्रार्थना करना यानी कि परमेश्वर से बातें करना। जैसे आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हो कि पापा जी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, पापा आज मैं क्या करूं, पापा आप बहुत अच्छे हो, पापा ये, तो आपको इसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा जीवन में ये दिक्कत है, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब आप मेरे जीवन में एक रास्ता का कारण बनिए। जैसे हमारे बुरे वक्त में हमारे माँ बाप हमारा सहारा बनते हैं, ऐसे ही मेरे बहन और भाइयों, जब आपके जीवन में कोई बुरा वक्त आता है, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, तो परमेश्वर आपका सहारा बनता है।
इस तरह से अगर आप एक नए विश्वासी हो तो आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हो, वैसे ही आपको परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ जाना होगा। आज के इस वीडियो के द्वारा आपने सीखा होगा कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमें किस तरह से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना को आप बाइबल में पढ़ सकते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक आप इस प्रार्थना को पढ़ सकते हो। प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीष देंगे। आइए हम लोग इस प्रार्थना को एक और बार दोहराते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। सो मेरे बहन और भाइयों, मैं चाहता हूँ अगर आपके जीवन में आपकी कोई गवाही है या फिर आपके जीवन में आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में आपकी कोई गवाही है जिसको आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो। अगर आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ में शेयर करोगे तो हम आपकी गवाहियों के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाएंगे और उस गवाहियों के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। तो मेरे बहन और भाइयों, आप अपनी गवाही को इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर भेज सकते हो। आप हमें बता सकते हो कि मेरे भाई, हम इस गवाही को शेयर करना चाहते हैं, हम अपने जीवन की गवाही को देना चाहते हैं। और हाँ मेरे बहन और भाइयों, अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके आपका जो आत्मा आपका गवाही दे आपको वो आप इसमें डोनेट कर सकते हो। क्योंकि आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए, आप जब परमेश्वर के कामों के लिए आप बोओगे तो जान लीजिए बाइबल बताती है जो परमेश्वर के राज्य के लिए 10 गुना होता है उसे 100 गुना फल दिया जाता है। हालेलुया। तो आप अपनी मर्जी से हमें डोनेट कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष देंगे। और हाँ मेरे बहन और भाई, अगर आज आप भी बीमारियों के बंधनों से परेशान हो, आपकी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपके जीवन में बहुत अन्य अन्य प्रकार की बीमारी हैं, आप यहाँ से दवाई ले आए, आप वहाँ से दवाई ले आए, आप बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी आपका पीछा आज नहीं छोड़ रही है, आपकी बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो मेरे बहन और भाइयों, आप लोग इस वीडियो में जाइए, आप लोग इस वीडियो को क्लिक करिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए प्रार्थना करी है। और जब आप उस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करोगे तो परमेश्वर आपको हर बीमारी से आज़ाद करेगा, हर बीमारी से चंगा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। आप सबको जय मसीह की।